डेथ, रीइंकार्नेशन, साधना एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हम हर कोई यही चीज ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़े। बट जीवन के कुछ गहरे सत्य जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और ये कैसे हमारे प्रोग्रेस में आगे हमें लेके जाता है। ये टॉपिक जब भी मैं टाइटल में लिख दूं ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। जो लोगों को ये लग रहा है एकदम सही लग रहा है। जब ऐसे टॉपिक्स बहुत ही कम लोग टच करते हैं, और जब भी टच हुआ है, ये इतिहास है सतवा टॉक्स का कि बहुत ज्यादा लोगों को एक अलग सी फीलिंग आई है। और बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या पता री इनकारनेशन होता भी है कि नहीं, अगला जन्म सही में होता है क्या, कि या ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद डायरेक्ट मोक्ष है। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में आज, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मचारी चिराग जी हैं कि ही इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम डेथ, री इनकारनेशन और ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में। अगर आप ये लाइन मेरे से दोबारा सुन रहे हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, शायद कुछ इंटरनेट का फेरबदल हो जाता है तो मुझे भी नहीं समझ में आता क्या हो जाता है। सो स्वामी जी के बारे में बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग के एक सीनियर टीचर है, बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। गुलबर्गा आश्रम, पुणे आश्रम के इंचार्ज रह चुके हैं। अभी मोहाली में जो टीओ के हैं उसके इंचार्ज है। और आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं, जैसे सहज समाधि प्रोग्राम, श्री श्री योगा, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, हैप्पीनेस कोर्स। और उनका जब भी सेशन हुआ है सत्वा टॉक्स में, तो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है। बहुत ज्यादा लोग उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचारी चिराग करके उनका यूट्यूब चैनल है। और उसमें जो साधना होती है उसके ऊपर तो लाखों व्यूज है। एंड स्वामी जी आज हमारे बीच है। वेलकम वेलकम ब्रह्मचारी जी, आज के इस सेशन में। यस। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी मिस्ट्री जो होती है, जैसे कि 5 रहस्य बताए गए हैं। जन्म रहस्य, मृत्यु रहस्य, उसमें से 5 में से 2 में ये आता है। एक स्वप्न रहस्य होता है, राज रहस्य होता है, एक याद नहीं आ रहा कौन सा है। बट ये मृत्यु को रहस्य क्यों बताया गया है, और ये मतलब कहीं ना कहीं लोग इसको भूल जाते हैं जब जीवन जीते हैं, कि ये भी एक सत्य है। तो इसके बारे में बताइए। यू नो ये जो विषय है, ये टॉपिक है, ये बहुत एक मिस्टीरियस टॉपिक है। इसका प्लेन आंसर नहीं है। और जो इसका डिटेल में अगर हम विस्तार से बात भी करें, आंसर भी करें, तो भी इसके बारे में समझ में आ जाए, ये भी बहुत कम लोगों में उतना ग्रास्पिंग पावर है जो इसको समझ सके। तो ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से इसको भी एक रहस्य कहा गया, वन ऑफ द 5 ग्रेट सीक्रेट्स। बिकॉज ये नॉलेज बहुत प्रेशियस है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड सीक्रेट ऑल्सो। क्योंकि जो ये समझ गया कि मृत्यु के परे क्या है और मृत्यु के बाद होता क्या है, तो वो जीवन जीने का उसका तरीका बदल जाएगा। एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी में वो व्यक्तित्व बनने लगेगा। इट इज वन ऑफ द प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ ऑल्सो, रियलाइजिंग द नॉलेज ऑफ डेथ। हमारा जो एक उपनिषद है, खास इसी ज्ञान पे बना हुआ है, जिसे कठो उपनिषद कहा गया है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर एक बालक जिसका नाम नचिकेत है, वो यमदेव को मिलते हैं, यमराज को मिलते हैं। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो यमराज के बीच में और नचिकेत के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, वो कन्वर्सेशन रहा अबाउट द सीक्रेट ऑफ डेथ।
सो इट वॉज वन ऑफ द boons दैट was गिवन टू नचिकेता। एक वरदान मिला नचिकेत को कि क्या है ये मृत्यु का रहस्य। सो या ब्रह्मचारी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत बार बोलते हैं कि अगर हमें किसी से मोह हो जाता है, तो भले ही हमने कुछ अच्छा कर्म किया हो, लेकिन हम हमारी टेंडेंसी हो सकती है कि हम पीछे पीछे की योनि में चले जाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मनुष्य योनि में हूँ, लेकिन अगर मुझे कुत्ते से बहुत ज्यादा मेरा एक कोई तो पप डॉग है, उससे बहुत ज्यादा मोह है, और मैं जीवन भर उसी को, मतलब अंत समय में भी बहुत ज्यादा उसको प्रेम कर रहा हूँ, और मरने का एक सेकंड पहले का ख्याल भी उस पेट डॉग का ही है, तो हो सकता है कि मैं डॉग के योनि में पैदा हो जाऊं। यस, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है जब हमारी मृत्यु हो रही है उस समय हमारे मन में क्या विचार है, क्या भाव है, किसके प्रति वो भाव और विचार है, वो डिसाइड करता है हमारा नेक्स्ट जीवन का रोड मैप, कि कौन से दिशा में हमारा चेतना जा रही है। जैसे अगर हम एक बो एंड एरो को देखें, एक तीर कमान को देखें, तो भले आपने तीर को पीछे खींचा हुआ है, अब कौन सी दिशा में खींचा हुआ है वो दिशा में वो आगे बढ़ेगा। wherever you have pointed it it will go in that direction। सिमिलरली मृत्यु के समय में जहां जो दिशा में आपकी चेतना है, मतलब आपका अटेंशन जहां पर है, वहां पर आपकी चेतना आगे की ओर बढ़ेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मन कहाँ पर है। अब इसमें एक और रोल भी जो प्ले करता है, दैट इज हम जीवन भर जो चीजों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो बोलते ना नेगेटिव इमोशंस हो, किसी के प्रति हेट्रेड हो, या एक तरह से हेट्रेड, सारे नेगेटिव इमोशंस भी एक एवर्जन ही है, राग द्वेष ही है किसी के प्रति, कोई सिचुएशन या व्यक्ति के प्रति। अब वो भी क्यों है, वो भी एक तरह से अटैचमेंट ही है। कहीं तो किसी से अटैच हो गए बट नेगेटिवली अटैच हो गए। तो चाहे अनचाहे हमारे मन का वेग कहाँ पर जा रहा है, ऊर्जा कहाँ जा रही है, वो व्यक्ति के पास। अब अगर समझो आप पूरे जीवन किसी सिचुएशन या व्यक्ति को इस तरह से नेगेटिव स्पेस में रखा, तो क्या मृत्यु के समय आपको वो याद नहीं आएगा? डेफिनेटली वही आएगा, क्योंकि वही प्रैक्टिस किया हुआ है। सिमिलरली अगर आपने जीवन भर भगवान का नाम प्रैक्टिस किया है, सेवा साधना सत्संग प्रैक्टिस किया है, तो अंतिम क्षण में आपको आपके गुरु ही याद आने हैं, क्योंकि जीवन भर उनका स्मरण रहा है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि जीवन भर हमने नकारात्मकता में निकाल दिया और लास्ट समय में गुरु हमको याद आ जाएंगे या देवता याद आ जाएंगे, वैसा नहीं होता है। Your whole life is a practice so that in the last moment you can remember the divine। ये आध्यात्मिक पथ पे हम साधना इसीलिए करते हैं ताकि उतना अवेयरनेस बना रहे कि लास्ट मोमेंट्स में वी कैन रिमेम्बर दैट डिविनिटी। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जिसमें से एक फैक्टर ये है। इसमें तो बोलूंगा, जो लोग जूम में देख रहे हैं वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में साथ में ले रहा हूँ। ब्रह्मचारी जी, कई कुछ स्टोरीज में हमने सुना है कि मरने के बाद भी कई जन वापस आ गए, उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो जब ऐसा क्षण होता है तो लोग बोलते हैं कि पूरा जीवन मुझे दिख गया उस टाइम में, एक क्षण में। कई लोग बोलते हैं कि वाइट लाइट दिखा। कई लोग बोलते हैं कि एक अंधेरा सा कोई था, टनल और क्या क्या। इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस हुए हैं, और ये बहुत दर्दनाक प्रोसेस है कि ये इजी है, मतलब जितना आपकी समझ है, अगर आप कुछ बताना चाहें। ये बहुत सारे दो तीन क्वेश्चंस हैं इसमें, एक एक करके वी कैन एड्रेस। जैसे लास्ट में आपने कहा क्या ये दर्दनाक प्रोसेस है मृत्यु का, देन आई वुड से नो,
इट इज अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। डेथ का एक्सपीरियंस एक बहुत एक आरामदायक एक्सपीरियंस है। क्यों? भले ही बाहर शरीर में हो सकता है आपको लगे कि पीड़ा हो रही है, लेकिन जो शरीर के अंदर बसी हुई आत्मा है, उसके लिए एक इस तरह का ये एक्शन है जैसे आपने बहुत सड़े हुए कपड़े पहने हैं, और वो कपड़े आप पहन पहन के एकदम गंध मार रहा है, और वो कपड़े आपने अचानक से उतार के फेंक दिए, और आप फिर एकदम चैन की सांस ले पा रहे हैं। सो डेथ इज समथिंग लाइक दैट, कि ये शरीर अब हो गया, इसका टाइम खत्म, इसके अंदर जो अनुभव करना था सारा कुछ हमने कर लिया, अब ये चेतना को समेट के चेतना आगे बढ़ गई। सो dropping the body is something which is very relieving for the soul। उसका भी पूरा एक प्रोसेस है, बताया गया है। सो इट इज अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस फॉर द सोल। दूसरों के लिए भले वो कष्टदायक होगा, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉइड दैट वी फील आफ्टर समवन गोज। तो अगर बोलते हैं ना, दुनिया रोती है आपके जाने के बाद में, अच्छी बात है। बट अगर आपके जाने के बाद में दुनिया आप पे और हंस रही है एंड बोल रही है अच्छा हुआ चला गया, तो थोड़ा सोचने वाली बात है, कैसा जीवन जिया। एक और चीज भी गुरुदेव कहते हैं, द नॉलेज ऑफ डेथ लिबरेट्स यू। अगर आपको मृत्यु का ज्ञान है, तो आप अपना जीवन और अच्छे से जी सकते हैं। इसमें एक कहानी है, इट इज अ लिटिल फनी स्टोरी। एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। वो उसको कुछ तो बीमारी थी। वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मुझे काफ़ी टाइम से बीमारी है, अब देखो क्या हुआ है मुझे। पूरा उसका ब्लड टेस्ट हुआ, सारे चेकअप हुए। फिर डॉक्टर एकदम सीरियस होके आता है, बोले अच्छी न्यूज़ नहीं है मेरे पास। बोले क्या है बोलो। बोले आपके पास केवल 1 हफ्ता बचा हुआ है, आपकी 1 हफ्ते में डेथ हो जाएगी, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। फिर अब जो पेशेंट था, वो एकदम कूदने लगा, हंसने लगा, एकदम खुश हो गया। अब डॉक्टर थोड़ा परेशान हो गया कि अरे, मैं तो तेरे को तेरे मृत्यु की बात बोल रहा हूँ और तू नाच रहा है, खुश हो रहा है। तो वो बोलता है मेरे को तो पता है कि मेरे पास 7 दिन और बचे हुए हैं, आपका क्या पता, आप तो कल ही चले जाओ। सो जैसे उसको पता चला कि भाई मेरे पास अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है, आई कैन लिव माई लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जैसे मृत्यु का आभास हुआ, तुरंत और उत्साह से वो जीने लगा। इसी तरह अगर हमें भी ये रियलाइजेशन हो जाए कि भैया हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, हम कुछ समय के लिए आए हैं, शरीर लिया है, जो भी कर्म है वो कर रहे हैं, और फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। अगर ये अवेयरनेस भी आ गया, तो फिर जो छोटी छोटी चीजों में मन परेशान होता है, छोटी छोटी बातों में लोगों पे गुस्सा आता है, ये सब छोटी छोटी चीजें परेशान करना छोड़ देगी, और आप अपना जीवन और अच्छे से जी पाएंगे, और 100% जी पाएंगे। You can live your life more freely. Why? Because you know that one day you are going to die, and this is all just temporary। यही तो मतलब आपने एकदम मतलब ये चीज याद रखते हैं तो हमें मालूम है कि खुल के जो भी करना है, खुल के टाइम लिमिटेड है। जैसे हम इसको शायद कभी देखते हैं कि हम लोग जब कोई वाटर पार्क जाते हैं या कोई एसएल वर्ल्ड या कोई ऐसा कोई डिज्नीलैंड जाते हैं, तो हमें मालूम है कि शाम को वापस भी लौटना है, तो हम लोग खुल के एंजॉय करते हैं फिर। ये एक दो आए हैं, उन्होंने प्राइवेट में मुझे क्वेश्चन में लिखा है कि वैतरणी नाड़ी, व्हाट इज वैतरणी नाड़ी विच नीड टू बी क्रॉस्ड आफ्टर डेथ। अगर आपको भैया ब्रह्मचारी जी कुछ आइडिया हो इसका तो। हम्म, देखो, जब मृत्यु होती है तो गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां से उसका सेंसेशन छूटता है, द सेंस ऑफ टच गोज अवे। इसी के साथ साथ फिर द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट। 5 इंद्रियां होती हैं, उसमें से ये 3 इंद्रियां
छूट जाती हैं। फिर बची कौन सी दो इंद्रियां? द सेंस ऑफ साइट एंड द सेंस ऑफ हियरिंग। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है जब शरीर छोड़ता है, तो वो धीरे धीरे द होल कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स अगेन असेंबलिंग इटसेल्फ टू इट्स फॉर्म, द सटल फॉर्म। और फिर वो शरीर को छोड़ता है। शरीर छोड़ने के भी 9 द्वार कहे गए हैं। सो हमारे जो आँख है, हमारे नाक नासिका है, मुंह है, फिर उदर स्थान है, जननेंद्रिय स्थान है। अलग अलग स्टेजेस में एक व्यक्ति का जितना इवॉल्व सोल होता है, अकॉर्डिंगली द सोल लीव्स द बॉडी। अगेन ऑल दिस इज फ्रॉम द कठोर उपनिषद। ये सारा एक बहुत डिटेल्ड में चीजें कही गई हैं कठोर उपनिषद में। सो बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है। बट अगेन अगर हम वो डिस्कोर्स लें, इट विल पूरा एक हफ्ता भर लग जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो। बट बेसिकली अगर समझें तो हमारी इंद्रियां छूटती हैं सबसे पहले, 3 इंद्रियां, दैट इज द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट। आपने देखा होगा अक्सर जो जिनका जीवन का अंतिम टाइम आता है, उनको टेस्ट का भी ज़्यादा सेंस नहीं होता है। धीरे धीरे टच का भी सेंस जाने लगता है। एंड कुछ इवॉल्व सोल्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये टाइम पे हम चले जाएंगे। पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कह देते थे मैं 6 महीने बाद मैं जाने वाला हूँ, तुमको जो करना है कर लो। सिमिलरली जो इवॉल्व सोल्स हैं उनको पता चल जाता है। और आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है, लास्ट में उनके पास एक दिया रखने की प्रथा रही है। और भगवत गीता का दूसरा अध्याय अक्सर पढ़ते हैं, सांख्य योग जो है। क्यों? क्योंकि उस समय भी आखिरी के कुछ क्षण उनको सुनाई देता है और लाइट देख सकते हैं वो। सो ये दो सेंसेस रहते हैं। और लास्ट में यही याद दिलाते हैं कि तुम ब्रह्मन हो, तुम वही चेतना हो, ताकि उसको याद आ जाए यू आर द लाइट, यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट द बॉडी। तो ये फिर इसीलिए कुछ कुछ हमारे जो विधि देखे गए हैं, हमारे अंतिम संस्कार कहा गया है ये आखिरी कार्य को। It is also proper 13-day process if you have seen. So बहुत उसके पीछे भी साइंटिफिकली प्रूवन कारण रहे हैं। ये भले अभी अभी साइंटिफिकली लोग समझ रहे हैं, जो जो रिसर्च हो रही है उसके बाद में पता चल रहा है। बट हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषि मुनियों ने ये पद्धति ही इस तरह से बनाई कि हमारा जीवन का आखिरी स्टेज भी प्रॉपरली अच्छे से पास हो। ये इसमें मैं बताना चाहूंगा, कई जन, पता नहीं है सही है या गलत है, वो सर पे मारते हैं ताकि यहाँ से चेतना निकले। बट अलग अलग प्रथा अलग अलग जगह की। मैं हाँ, एक चीज जानना चाहूंगा, अ, ये कि आपने कहा। एक क्वेश्चन भी आया। हाँ हाँ आई प्लीज। क्लैरिफाई वन थिंग, दिस पॉइंट दैट यू मेंशन कि सर पे मारते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कुछ द्वार हैं शरीर से जहाँ से सोल निकलता है। उसमें से 3 मुख्य द्वार, 3 4 मुख्य द्वार हैं। जो सोल बहुत तमस में है, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लो एनर्जी वाला है, वो हमारे उदर स्थान से निकलते हैं, एनस से। एंड जो रजस प्रकृति वाले हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, आपने देखा हो कई लोग मृत्यु के समय पे मुंह खुला छोड़ जाते हैं, तो उनका सोल मुख से निकला है। इसी तरह कुछ लोगों की आंखें एकदम खुली रह जाती हैं मृत्यु के समय, और आंखों से निकला है। जो योगी होते हैं, योगी जन स्व इच्छा से अपने जो सोल को इजेक्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। सो अगेन आपका सोल कौन से स्टेज पर है, अकॉर्डिंगली इट मूव्स आउट फॉर द फर्दर जर्नी। तो दैट इज बिल्कुल। वन थिंग। मतलब जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं, जबरदस्त के करके जो कोई जहाँ फायदा से नहीं है। निकले। वो अपने मन को सहलाने वाली बात है। मन को बता दिया कि हाँ भी हमने मार दिया ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे
एक क्वेश्चन भी आया है, वो भी इसमें मैं अटैच करूंगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर मारा, और ऐसा बोलते हैं कि भगवान भी कर्म से नहीं बच पाए। दूसरी तरफ हम कहानियां सुनते हैं कि अगर गुरु चाहे तो जो कर्म में नहीं लिखा है वो भी मिल जाता है। जैसे एक लेडी थी, उनके बच्चे नहीं थे, कर्म में ही नहीं लिखा था, लेकिन गुरु ने आशीर्वाद दिया, हो भी गए। तो हमारा जो डेथ हो गया, हमारा जो कुछ कर्मास हो गए, गुरु उससे हमें निकाल सकते हैं क्या, जो लिखा हुआ है एकदम? देखो, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है। एक आदमी जिसका मृत्यु का तारीख आ गया है, वो उसके परे भी जी सकता है गुरु कृपा से। So a guru can change your destiny. A guru can change your karmas. A sadguru can change everything. And having a guru itself is a very blessed, fortunate thing. तो गुरु के होने से बहुत परिवर्तन होते हैं जीवन में, इसी कारण से, क्योंकि कृपा हो रही है। अब सबके लिए होगा क्या? नॉट नेसेसरी। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हम अपने एक्सपायरी डेट के साथ में आते हैं। ये बात अलग है कि वो डेट हमें पता नहीं होती है। ऐसा भी कहते हैं, देर आर लाइक 3 checkpoints ऑफ एंटरिंग द सोल इन द बॉडी एंड एग्जिटिंग द बॉडी एज वेल। तो वो भी निर्धारित ही होता है। जिस दिन आप जन्म लिए उसी दिन आप वो सारे एक्सपायरी डेट्स लेकर आए हो। जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, आपने करवा लिया महीने भर का 28 दिन का रिचार्ज, अब 28 दिन बाद में वो एक्सपायर हो ही जाना है, अनटिल नेक्स्ट रिचार्ज। तो सिमिलरली, बट इसी के साथ साथ जो कंपनी का ओनर है, अगर वो चाहे तो वो कोई भी नंबर पे एडिशनल वैलिडिटी डाल सकता है। सिमिलरली, सदगुरु अगर चाहे तो आपकी वैलिडिटी कभी भी बदल सकते हैं, प्लान बदल सकते हैं। वो आपके कृपा के ऊपर, आप कितने डिवोटेड हैं, आप कितना जुड़े हुए हैं इस पथ पे साधना में, कितने इवॉल्व हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कृपा मिले, लेकिन अगर हमारा ग्लास इतना सा ही है तो उसके अंदर क्या 2 लीटर पानी आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एक ग्लास है, इसमें मैं चाहूंगा कि 2 लीटर पानी भर जाए, क्या इसमें भरेगा 2 लीटर पानी? इसमें तो ये जितना 150-200 ml का ग्लास है उतना ही पानी आएगा। तो अगर हमारा पात्र बढ़ा है तो गुरु हमें और दे भी देते हैं। लेकिन वो पात्र बढ़ा करने की जो प्रक्रिया है, that is spiritual practices, that is the sadhana, that is why we do सेवा सत्संग, ताकि हमारा पात्र बढ़ा हो और हमें और कृपा मिले और जीवन में उद्धार हो। So grace can change. अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कई लोग तो होते हैं जो शायद इस चीज में बिलीव भी नहीं करते। उनको लगता है कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग चले गए तो गए, फिर इट्स डन। लेकिन हिंदुइज्म में और भी कई सारी बातें होती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, मनुष्य योनियों के भी ऊपर की कुछ योनि के बारे में भी बताया है। जैसे सिद्ध योनि हो गई, फिर उसके ऊपर भी कुछ योनियां आती हैं, और देव योनि हो गया, फिर उससे भी ऊपर है। तो ये जो मृत्यु है, ये इसके बाद होता है कि इसी जन्म में हम अपनी योनि को आगे बढ़ा लेते हैं, जो मनुष्य योनि से ऊपर की योनि है, कि उसके लिए हमें नया जन्म लेना पड़ेगा? इसी से शायद रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा, वो भी कवर कर दीजिएगा। कि ऐसा बोलते हैं कि मोक्ष भी इस पृथ्वी लोक पे ही पॉसिबल है। हम जब ये शरीर छोड़ेंगे और उस टाइम में हम कुछ भी करें, उसमें हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें जन्म ही लेना पड़ेगा इस बंधन से छूटने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बोलते ना, ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से ऊपर उठना है, जिसे हम लिबरेशन कहते हैं या मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष तो तभी संभव है जब चेतना अंदर से खुद को मुक्त फील करे। और वो तभी संभव है जब आप मनुष्य शरीर में हो। मनुष्य शरीर के बिना आप अपनी साधना भी नहीं कर सकते हो।
Without the body, how will you practice your meditation? How will you practice the knowledge? How will you practice the things that the Guru have taught you? How will you receive the grace? तो बिना शरीर के ये सब अनुभव संभव ही नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा, हमारा पूरा मनुष्य जीवन एक एवोल्यूशन की तरह रहा है। दिस इज अ प्लेग्राउंड, ऑल्सो अ प्लेस टू लर्न। जब मृत्यु होती है तो गुरुदेव कहते हैं कि दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने कितना ज्ञान पाया और कितना प्रेम दिया। लेकिन जीवन भर हम किस दौड़ में लगे होते हैं अक्सर? लोगों को ज्ञान देने में, और लोगों से ये चाह रखते हैं कि हमें प्यार मिले, प्रेम मिले। करते उल्टा है, जबकि करना उसका विपरीत है। सो बॉडी इज वेरी नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है आगे बढ़ना। हाँ, गुरु कृपा से डायरेक्ट एंट्री कुछ शायद हो जाए तो अगेन वो कृपा की बात है, नॉट समथिंग दैट विल हैपन लाइक दैट। बट गुरु मिलेंगे कहाँ पे? शरीर लोगे, जन्म लोगे, तभी गुरु मिलेंगे। बिना शरीर के कहाँ से गुरु मिलेंगे? क्योंकि शरीर होगा तभी तो गुरु के दिए हुए टीचिंग्स को आप अप्लाई कर पाओगे, सीख पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? हम्म, तो शरीर का होना बहुत आवश्यक है मुक्त होने के लिए। एक सवाल है, मतलब कुछ ही दिन, मतलब हाल फिलहाल में ही एक जन का मेरे पास फोन आया, वो काफी तकलीफ में थी। और मतलब कुछ तो ऐसा इवन जो नहीं है, बहुत जो उन जिन पे भरोसा था वो भी उनका साथ नहीं दिए। अब ये जो थी वो गुरुदेव को भी मानती थी। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जब भगवान इतना करुणामयी है तो सबके दुख खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? उनके लिए तो बड़ा आसान है। सब सब मतलब जो भी मन से सच्चे हैं, उनके जीवन के सारे दुख हटा ले, जीवन में सब लोग खुश रहे, चारों तरफ खुशियां हो। भगवान तो सेंसिटिव है, तो ये कैसे करते क्यों नहीं है? देखो, ये जीवन जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, दिस इज अ प्लेग्राउंड। खेल खेलने में तभी मजा हो जब सामने कुछ अपोजिशन हो। अगर आपको ये खुश रहना है हमेशा, तो आप सोचो, अगर आपने जीवन में कभी दुख का अनुभव ही नहीं किया, तो क्या खुशी का कोई महत्व होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। We appreciate joy, bliss, happiness more because we have gone through the suffering, because we have gone through the miserable times. तो ये दोनों जीवन के पार्ट हैं। इसी के साथ साथ ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति बनी है पांच तत्वों से। पांच तत्वों में भी तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो ये जो प्रकृति बनी है, ये बनी है अलग अलग गुणों से, जो खुद में कन्फ्लिक्टिंग भी हैं और एक साथ भी होते हैं। अब अग्नि देखो, पृथ्वी देखो, वायु देखो, सारे आकाश तत्व, फिर जल तत्व, ये सारे तत्व एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसी के साथ साथ एक दूसरे के काफी विरोधाभासी भी हैं। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ड्युअलिटी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही चीज रहेगी। व्हाट इज द फन इन दैट? सो दिस होल वर्ल्ड इज अ प्ले। हर ग्रंथ में ये कहा गया है कि ये सब माया है। और आप ही सोचो, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, तो क्या ये दुनिया को आप छोड़ना चाहोगे? और जीने में भी कुछ मजा आएगा? इत- इसको एक और एग्जांपल अगर हम लें, कोई भी आप मूवी देखने अगर जाते हो, मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अगर मूवी में से विलन को निकाल दो, केवल हीरो को रखो, हीरो ने पढ़ाई किया, कॉलेज गया, उसको गर्लफ्रेंड मिली, उसकी शादी हो गई, उसी से ही कोई अपोजिशन नहीं, दोनों घरों से अपोजिशन नहीं रहा, ना भाई ना चाचा चाची, किसी को कोई अपोजिशन नहीं, दोनों को अच्छा लगा, शादी हुई, बच्चे हुए,
अब बच्चे स्कूल में जाने लगे, वो बड़े हुए, इनको अच्छा जॉब भी चलता रहा, अच्छा बिजनेस भी हो गया, फिर बच्चे भी कॉलेज में गए, उनका भी शादी हुआ। इट गोज ऑन। फिर लास्ट में आप बूढ़े हो गए, आपको पोते पोती भी हो गए, और फिर अब वो भी स्कूल में गए, उनके साथ में खेला, अच्छा जीवन निकल गया, एंड जीवन खत्म। कितना अच्छा रहा ना ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसी मूवी देखना भी पसंद करोगे? अब मूवी में आपको थोड़ा ड्रामा भी चाहिए, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चाहिए, फिर विलन चाहिए कोई, फिर कोई हीरो आएगा, फिर वो हीरोइन को बचाएगा, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होगा, ड्रामा होगा, फिर वो मूवी सुपर हिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? भाई क्योंकि दोनों अपोजिशन रहे, दोनों जितने एक्सट्रीम अपोजिशन रहे, उतना ज्यादा जीवन में भी आनंद आया। अगर आप सारे हमारे जितने भी अवतार हुए, भगवान के जो अवतार हुए, उन सब के जीवन में भी देखो, देयर हैव बीन एक्सट्रीम अपोजिशन, एक्सट्रीम डिफरेंसेस आल्सो। श्री राम भगवान जी का जीवन देखो, तो सीता हरण हो गया, रावण लेके गए, वनवास हो गया, इतने सारे अलग 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 घटनाएं हुई, फिर भी उन्होंने अपना जीवन धर्म के हिसाब से जिया, और आखिरी तक धर्म के हिसाब से जिया। फिर कृष्णा का जीवन भी अगर आप देखो, जन्म होते ही उनके ऊपर, जन्म होने से पहले अटैक्स हो रहे थे, जन्म हुआ उनका जेल में, और वहां पर भी अटैक्स होने लगे, बट जब भगवान का जन्म होता है तो कुछ कारण से हुआ है, और जब शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, तो एक तीर भी काफी है वो शरीर छोड़ने के लिए, भले ही वो पैर की उंगली पे क्यों ना लगा हो। इट हैज नो लॉजिक, बट when the time has come, a simple knock on the head can also knock you out. और अगर टाइम नहीं आया तो आपके ऊपर भले ही एक कद्दू ना गिर जाए, तो भी जीवन चलता रहेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द टाइम दैट यू हैव। जब तक समय है जीवन है, जब समय खत्म, जीवन खत्म, फिर अगला जीवन शुरू। गुरुदेव एक और चीज भी कहते हैं, योर डेथ इज लाइक अ मिनी स्लीप। जैसे हम हर रोज सोते हैं, अगले दिन उठते हैं, अब पिछला पूरा जीवन एक स्वप्न के जैसा हो गया। इट इज नॉट रियलिटी नाउ। कुछ तो रहा, भूतकाल में रहा, आज के लिए तो सत्य केवल जो अभी का क्षण है वो है। देर इज नथिंग बियॉन्ड दिस मोमेंट। सिमिलरली, हमारा जब मृत्यु होता है तो क्या हो रहा है? एक शरीर छोड़ रहे हैं आगे का, गैप लेके, आराम करके, फिर दूसरे शरीर में शुरू। इट इज हाउ द सोल इवॉल्व्स ओवर टाइम। फर्क इतना है कि हमें याद नहीं है, और उनको याद है, और जो ये पथ पे और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, उनको भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है। सो साधना आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देती नहीं है। योर साधना फ्रीज यू फ्रॉम व्हाट इज नॉट नीडेड, योर टेंडेंसीज, योर ट्रबल्स, योर स्ट्रेस, योर फ्रस्ट्रेशन। उसी लिए साधना इतनी ज़रूरी है, ताकि जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो डिलीट बटन दबाते जाएं, और मेमोरी खाली होती जाए। वरना इतने करोड़ों जन्मों का मन में कचरा भर के रखा है, और डिलीट ही नहीं किया है, फिर चेहरे पे कैसे मुस्कान रहनी है भैया? फिर तो तनाव ही रहेगा। सो साधना इज important फॉर दैट, so that you can be happy, so that you can drop your ignorance, so that you can drop your worries. एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था कमेंट सेक्शन में। वो बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी जी, अगर सही में कोई बीमार है या कुछ ऐसा चीज हुआ है उनके जीवन में, तो मृत्यु के पहले कैसे गुरु याद आएंगे? वो तो बीमारी ही याद आएगी ना, वो दर्द याद आएगा। एक साधक में
और एक साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। एक साधक को उसके अंतिम क्षण में भी उसके गुरु याद आ जाते हैं या भगवान याद आ जाते हैं, जो पूजनीय है, जिसका अभ्यास किया है, जिसकी साधना की है, वो ही याद आएंगे। लेकिन जिसने कभी अपने जीवन में कुछ पूजा पाठ कुछ किया नहीं है, ना ही गुरु है जीवन में, ज्ञान ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो उसका तो मन जो दिशा में जाएगा वहीं आगे बढ़ेगा। अगर मन में वायलेंस चल रहा है, बहुत वायलेंट मूवीज देखी हैं, मन में अभी भी वायलेंस चल रहा है, हो सकता है ऐसी जगह पे जन्म हो जहाँ पर वायलेंस हो फिर। देखो, आवर वर्ल्ड इज फिल्ड विथ ऑल डाइवर्सिटी। हमें जो भी अनुभव करना है, जो भी हम सोचते हैं, उसका एक आगे की दिशा हम निर्धारित कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग हमें पसंद नहीं होते हैं जीवन में, बहुत नफरत करते हैं, उन्हें बहुत हेट्रेड होता है, एवर्जन होता है, राग द्वेष बहुत है किसी के प्रति। और जब मृत्यु होती है तब भी उन्हीं के प्रति चल रहा है, अरे इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा रहा, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये वो। पता चला अगले जीवन में उसी का भाई माता पिता बेटा बन के जन्म लेना पड़ा। तो योर लास्ट थॉट, योर लास्ट इम्प्रेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने देखा होगा, ये एक बार ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप सोते हैं कई बार लास्ट में रात में जो विचार रहा होगा उसी के रिलेटेड आपको सपने आए हैं। यू हैव गॉट ड्रीम्स ऑफ थिंग्स व्हाट यू हैव थॉट ऑफ इन द नाइट। आइसक्रीम खाने की बड़ी इच्छा रही, जा नहीं पाए, ऐसे ही सो गए। अब रात में सपने क्या आ रहे हैं? आइसक्रीम के सपने आ रहे हैं, क्या आइसक्रीम की शॉप में खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। सो सिमिलरली, जब मृत्यु भी होती है तो जो आखिरी विचार है वो दिशा में आपका सोल बढ़ने लग जाता है। ये कई बार ऐसा होता है, जैसे हम हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ ही सबसे बुरा हुआ है। मतलब ये जो नहीं होती है, दुनिया में दुख है लेकिन हमें लगता है कि मेरा दुख सबसे ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों, मतलब बाकी लोग सारी दुनिया के खुश दिखते हैं हमें, चलो इनकी भी लाइफ ठीक है, इनकी भी लाइफ ठीक है। आपने मूवी की बात की, हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी मूवी मैं खुद, मेरी खुद की ही है। इस चीज से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? हमें बार बार क्यों लगता है कि अरे जो मैं फेस कर रहा हूँ वो सबसे बुरा मैं फेस कर रहा हूँ इस वक्त। और फिर रोना आता है, फिर चीजें, उस चीज को हम और गहराई पे लेके जाते हैं। वो, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? अविद्या के कारण ये होता है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। जब मन अविद्या में है, इग्नोरेंस में है, तो वो खुद को कोसता है, खुद के एनवायरनमेंट को कोसता है, हर चीज को वो कोसते ही रहता है, कंप्लेन ही करते रहता है। क्यों? क्योंकि वो केवल दूसरे साइड में ये अच्छा है वो देख रहा है, लेकिन खुद की अच्छाई को, खुद के जीवन में जो अच्छा हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया। और हमारे कॉन्शियसनेस का एक बहुत क्लियर एक प्रिंसिपल है कि जहाँ पे भी आप अटेंशन दोगे ना, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगी। अगर आप अच्छाई पे अटेंशन देते हो तो आपके जीवन में आप अच्छे गुण इंकलकेट करने लग जाते हो और अच्छी चीज़ें भी होने लगती हैं। नॉट जस्ट ऑन थॉट लेवल बट एज अ लिविंग एग्जिस्टेंस। अगर आप दिन भर कंप्लेन कर रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये करने के बाद भी मेरे साथ अच्छा होगा, तो आई एम सॉरी टू से बट दैट्स नॉट गोना हैपन। यू क्रिएट योर path ahead, you create your environment, and that happens through the energy that you carry. अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, मतलब आप अपनी ऊर्जा को एक सिकुड़ चुके हो, एकदम नेगेटिव स्पेस में ला चुके हो, कंप्लेनिंग मोड में ला चुके हो, जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर बोलते हो अरे यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे बगल वाले के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे लेफ्ट में अच्छा हुआ, राइट में अच्छा हुआ, आगे पीछे अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता।
अगर आप सबके जीवन में थोड़ा सा सिंसियरली झांक के देखो, सभी लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के थ्रू गो थ्रू किया है। चाहे वो बड़े से बड़ा पैसे वाला आदमी क्यों ना हो या गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो। आप आए हो कुछ कर्म के कारण, अनुभव कर रहे हो कुछ अपने ही कर्मों के कारण, और वो आप बदल भी सकते हो अपने कर्मों के कारण। सो यू हैव द पावर टू चेंज दिस। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। कोई दूसरा व्यक्ति आके आपका भाग्य बदल देगा, ऐसी भूल में मत रहो। आपको ही खुद के जीवन का जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ने के लिए उस दिशा में एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपनी एनर्जी को ठीक करो, अपनी सोच को ठीक करो। तो ये सोच ठीक करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। वो हमें मिलती है हमारे साधना से, दैट वी गेट थ्रू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हियर। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं रेफर करता हूँ, आई एम रेफरिंग टू सुदर्शन क्रिया एंड मेडिटेशन दैट इज गिवन बाय द गुरु। इसीलिए तो गुरु का महत्व है कि जो दिशा में जाना हमें पता नहीं है, वो दिशा गुरु हमें बताते हैं। हमें आगे तक नहीं छोड़ते हैं, नहीं, वो केवल मार्गदर्शन करते हैं। चलना तो खुद को ही है, पूरा रास्ता वो साथ में होते हैं, लेकिन आगे हमें अपने पैर ही बढ़ाने हैं। वी हैव टू टेक द स्टेप अहेड। वो रास्ता पूरा हमारे लिए साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे, बट वी हैव टू वॉक फॉर आवरसेल्फ। समझ रहे हो? तो ये मानसिकता को बदलना है सबसे पहले, किसी और में नहीं, खुद में। शुरुआत खुद से करो। हमने एक चीज सबने सुनी हुई है, बीइंग यस माइंड। यस माइंड में रहना चाहिए। तो ये यस माइंड क्या है? व्हाट इज दैट? केवल लोगों को हाँ बोलते रहो और अंदर मन ही मन कंप्लेन करते रहो, नेगेटिव बात करते रहो, कोसते रहो। नो। भले ही बाहर आप मना कर रहे हो लोगों को, लेकिन अपने अंदर पता है कि अच्छे के लिए मैं मना कर रहा हूँ। अंदर फिर भी पॉजिटिविटी है। So having that positive attitude within as part of your nature, it comes as an outcome of increased energy. अगर आपने देखा होगा, जब भी आपका मन बहुत खुश रहा है, एंथुजियाज्म में रहा है, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा उस स्पेस में, ना ही खुद के लिए। ध्यान करो, जब जब आप बहुत खुश रहे हैं, आपका मन बहुत तृप्त रहा है, उस समय पे आपको कभी कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी हाई है। तो जब जब हमारी एनर्जी हाई होती है, हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपांडेड होता है, एंड वी कैन डू लॉट मोर, वी कैन कंट्रीब्यूट मोर। हम और अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस सिकुड़ते जाता है, सिकुड़ते जाता है। और जब बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, फिर लगता है यार ये तो जीवन ही बेकार है, मुझे तो शायद छोड़ देना चाहिए अपने जीवन को। इस तरह से तरह तरह के विचार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कहीं तो सिकुड़ गया, तो उसके कारण अनकंफर्टेबल हो गए। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहने का किसे पसंद है? किसी को नहीं। लेकिन अक्सर हम वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, मन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कहीं किसी को मिलने चले गए, फोन में चले गए, मूवीज देखने लग गए, कहीं कहीं घूमने चले गए। लेकिन घूम फिर के अगर आप एक जगह पे बैठो, बिना फोन बिना सोशल मीडिया के, आपके मन की अवस्था आपको पता चल जाएगी कैसी है। क्या आप खुद के साथ बैठ पा रहे हो कुछ दिन, कुछ समय के लिए? 5-10 मिनट ही सही, आंख बंद करके बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा कितने पानी में हो और कितना हवा में। सो जब भी लगे कि भाई मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब पता है, ये क्या हमें बताएंगे, मुझे तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ी देर सोशल मीडिया, फोन, सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साइड में रखो, आंख बंद करके 10 मिनट बैठो अपने साथ। देखो अपने भीतर क्या चल रहा है, कितने खुश हो, कितने प्रसन्न हो। अगर सच में हो तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अगर नहीं हो तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है, थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
तो किसी से मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए ऐसे समय। अगर परेशानी से जा रहे हो, इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प। कुछ री इन्वेंट करने की जगह जो ऑलरेडी आगे अच्छा कर रहा है ना, उससे मदद मांगने से कुछ बुरा नहीं होता है। अच्छा जीवन में मार्गदर्शन मिलने लग जाता है। और भाग्य अच्छा रहा तो अच्छे गुरु के पास भी पहुंचने का मौका मिल जाता है। हमें बस एक विलिंगनेस, ओपननेस चाहिए आगे बढ़ने का इस दिशा में। अद्भुत। हाँ, स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, कि कैसा जीवन हमें देखना है। अब बहुत बार ऐसा लगता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर मन मुताबिक होता गया तो जीवन सक्सेसफुल, मन मुताबिक नहीं हुआ तो फेलियर जीवन। लेकिन अगर हम सच में एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकले, तो हम अचीव कर करके हमें ईगो को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। लेकिन वो मोक्ष से कहीं भी रिलेट करता है क्या? कि अगर हम मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो गए, हमें जो चाहा वो मिल गया, मांगने से पहले कुछ कुछ चीजें मिल गई, शुरू से क्लास में टॉप करते गए, इसका और मोक्ष का कोई रिलेशन है क्या? ये इनफैक्ट कॉन्ट्ररी है, आई वुड से, मोक्ष के। कॉन्ट्ररी इन द सेंस, आपका तो अहंकार तो बढ़ा ये सारी चीजों से, आप छूटे कहाँ। आप तो एक स्पेसिफिक शरीर के, एक स्पेसिफिक कुछ समय के लिए आए और उसमें आपने इतना बड़ा अहंकार बना लिया। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, मेरा इतना है, पर अब आपको नेक्स्ट चीज क्या रहेगी? अब मेरा जो बिजनेस खड़ा हुआ है, मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, इसको संभालने के लिए मुझे वारिस चाहिए। इसके लिए मेरे को बोलते ना बेटा चाहिए, फिर पोता चाहिए, मेरी 7 पीढ़ियों के लिए मुझे करके जाना है। जितने भी आप मेजॉरिटी लोग देखोगे, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और या फिर खुद को मानते हैं मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, और जीवन में गुरु नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग अक्सर इस अहंकार में जीते हैं। और ये अहंकार के कारण ही वो फंसे हुए होते हैं। आपने अगर राजाओं की कहानियां भी सुनी होगी, कई सारे राजाओं ने अपने राज्य त्याग दिए इस पथ पे चलने के लिए, इस सत्य को जानने के लिए। जिसमें से गौतम बुद्ध भी एक थे, जिसमें से राजा जनक एक थे। जब उन्हें अष्टवक्र मिले, तब उन्हें ये आत्मज्ञान हुआ। जब गुरु से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब रियलाइजेशन हुआ। अहो, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, सक्सेसफुल हो जाओ वर्ल्डली लाइफ में, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर मोक्ष। मोक्ष के लिए केवल गुरु कृपा चाहिए और सिंसियरिटी टू बी फ्री। और वो समय आने पर ही होगा, आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जब आपका समय आएगा तब ही होगा, गुरु कृपा से होगा। इट इज बियॉन्ड योर पर्सनल एफर्ट। वंडरफुल। ये मुझे एक अलेक्जेंडर की बात याद आती है। जब अलेक्जेंडर इंडिया आ रहे थे, छोटी सी कहानी है उनकी, कि उनके सामने एक नंगा एक जन खड़ा था, शरीर में मिट्टी लगे हुए थे, और अलेक्जेंडर अपने पूरे शान और शौकत में था अपने घोड़े पे। वो उसको देख के हंस रहा है, अलेक्जेंडर, कि ये देखो। और वो जो मिट्टी में खड़ा था वो उसके अलेक्जेंडर को देख के हंस रहा है। तो दोनों एक दूसरे के देख के वो वो हो रहे थे कि इसने देखो क्या किया, फिर भी इसके जीवन में क्या है। और उसने एक बात बोली, अलेक्जेंडर ने, कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, और ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना दुनिया जीत के भी मेरे दोनों हाथ खाली ही है जाने से पहले। तो
ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि कुछ लेके नहीं जा सकते हम लोग, चाहे कितना ही कुछ कर ले। और और तो प्रोसेस है लेकिन पूरा। ये चीज होती है कि, हाँ, हाँ 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 प्लीज। ये पूरा प्रोसेस ही है चीजें छोड़ने का। हम कई बार बाहर की चीजें तो छोड़ देते हैं, या छोड़कर अनाउंस करते हैं मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, ये छोड़ा। लेकिन अपने अंदर के जो टेंडेंसीज हैं, इम्प्रेशंस हैं, मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड हैं, सारे जो विकार हैं, विकृतियां हैं, वासना है, अहंकार है, ये सब चीजें कहाँ छोड़ी? अगर बाहर के पोजीशंस भले पकड़ के रखे लेकिन अंदर की ये सारी वृत्तियां भी छोड़ दी तो भी मोक्ष संभव है। लेकिन अगर उल्टा करोगे, ये सारे चीजों को पकड़ के रखोगे और बाहर छोड़ोगे, तो मोक्ष कुछ मिलने वाला है नहीं। सो ड्रॉप ऑल दिस इनर थिंग्स थ्रू साधना, थ्रू द ग्रेस ऑफ द मास्टर, दैट इज पॉसिबल। एक एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग सा। हम्म। पहली चीज तो ये पूछना चाह, वो बोल रहे हो कि मेल सोल का फीमेल बॉडी में होना, या फीमेल सोल का मेल बॉडी में होना, ये ये ऐसा कुछ तो वो लिख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सोल का भी कोई जेंडर होता है क्या? क्योंकि उन्होंने लिखा, मैं बहुत ईयर से ये आंसर खोज रहा हूँ, स्वामी जी प्लीज बताइए तो बहुत धन्य होगा प्लीज। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कमेंट किया है, तो इसका भी जेंडर होता है क्या? कोई सोल का जेंडर होता है क्या? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है सिमिलर टू दिस। क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई जेंडर है क्या? एनर्जी का कोई जेंडर है क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी फैन में जा रही है तो क्या वो फीमेल हो गई? अगर बल्ब में जा रही है तो क्या वो मेल हो गई? तो इलेक्ट्रिसिटी हैज नो जेंडर। सिमिलरली our soul is nothing but a bundle of electricity with covering of impressions। तो जो भी जन्म आपने लिए, जितने भी जन्म लिए, उन सारे जन्मों के जो इम्प्रेशंस रहे हैं, इट इज लाइक अ कवरिंग टू दैट, बोलते हैं ना, बोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स लाइक जैसे गुरुदेव का एक एक बहुत एग्जांपल देते हैं इसमें, एक अच्छा सा, कि जैसे एक बलून है। बलून जब फूला हुआ है तो वो पूरा बड़ा सा एक फूला हुआ बलून है। लेकिन जब उसमें से अगर आपने हवा निकाल दी तो वो इतना सा छोटा सा हो जाता है तो वो बलून ही। लेकिन जब फूला हुआ होता है उस पे आप सारे डिजाइन, जो भी कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन है, पैटर्न है, सब देख पाते हो। और जब वो हवा निकल जाती है, वो इतना सा हो जाता है, तब आपको ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह उसकी दिखती नहीं है, लेकिन वो सारी होती है उसमें। तो हमारा सोल जो है, इट इज लाइक दैट कवरिंग ऑफ दैट बलून फिल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी। जब एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में गए, तो उसका जो डिजाइन है ना बाहर का, जो कवरिंग है इम्प्रेशंस का, हम वो साथ में ही कैरी करके ले जा रहे हैं। आवर माइंड इज कैरीड along with the soul। that is why some souls have very different impressions than the other। no two people are the same। हर एक व्यक्ति अलग है, बिकॉज हर एक का अनुभव अलग रहा है, impressions अलग रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज हाउ इट इज। वंडरफुल। कुछ प्रश्न है जो अमित कुमार जी पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अमित जी। एक सेकेंड, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन तो दिया हुआ है ना लोगों को। हाँ अभी आप कर सकते हैं, ऑफ किया हुआ था मैंने। हाँ हाँ, जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। अ, मैं अभिषेक जी के क्वेश्चन को ही थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा जो उन्होंने पूछा था। पहला तो ये कि क्या मोक्ष के लिए डेथ जरूरी है, तो उस संदर्भ में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि जो एक टर्म है हिंदुइज्म में जीवन मुक्त, जहां पे आदमी जीवन में रह के ही वो संसार से लिबरेट हो जाता है, तो उसमें और मोक्ष में क्या अर्थ है, पहली बात ये।
और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जो जैसे अभिषेक जी ने पूछा कि मटेरियल सक्सेस, नाउ आई फील, मेरा ये अनुभव है कि हम एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं, और मतलब हम बहुत जरा उनसे कंपेयर करते हैं कि जो बहुत सुपर अचीवर्स हैं और वो कैसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक रह गए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे गुरुदेव का और आर्ट ऑफ लिविंग का ये सबसे अच्छा, मतलब जो मुझे बात लगती है कि आप जैसे स्वामी और ब्रह्मचारी लोग तो बहुत ही कम हो सकते हैं इस पृथ्वी पे। मतलब यू आर अमंग द वेरी रेयर ब्रीड ऑफ पीपल। हमारे अधिकतर लोग हमारे जैसे संसारिक लोग, शादीशुदा लोग जिनके बच्चे हैं, पूरी गृहस्थी है, वैसे होते हैं। तो एंड आई फील, जो शायद अभिषेक जी भी पूछना चाह रहे थे, कि एक लेवल ऑफ, अगर मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो जाए जहां पे आपकी बेसिक नीड्स, मतलब आपके पास एक डिसेंट हाउस है, एक कार है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी है, और आपका मतलब मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर यू, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, सो दैट शुड बी हेल्पिंग अस इन द पाथ टुवर्ड्स लिबरेशन, कीपिंग इन माइंड कि अधिकतर हमारे जो टीचर्स हैं वो married हैं, और lot of them are in jobs, or lot of them are even earning in hundreds of crores or what not, but they are still teachers who are spreading the knowledge. तो यही मेरे दो प्रश्न है। थैंक यू, जय गुरुदेव। ना ओके। आपके प्रश्न का उत्तर एक तरह से आपने खुद ने दे दिया है ऑलरेडी, बट आई विल सिंप्लीफाई इट लिटिल मोर। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, दैट हियर यू हैव ऑलरेडी बीन ऑन दिस पाथ, ये आध्यात्मिक पथ पे हो, और ये पथ कुछ अक्वायर करने का पथ नहीं है। दिस इज नॉट द पाथ ऑफ अक्विजिशंस एंड अक्वायरमेंट। यहाँ पे भले आप अच्छा कमाओ, करोड़ों कमाओ, जॉब करो, जो आपके मन में आए वो करो, लेकिन आपके भीतर आप क्या कैरी कर रहे हो? आर यू कैरिंग द ब्लिस, और आर यू कैरिंग द impressions of negativity, the vasanas, the tendencies, the ego? What is it that you are carrying? So here the path is about shedding all these layers of ignorance. जैसे अगर आप एक प्याज को देखें, तो प्याज का एक लेयर आपने निकाला, अंदर दूसरा छिलका निकला, वो निकाला, तो उसके बाद में एक और निकाला, उसके बाद में एक और निकाला। जब सारे छिलके निकल गए तो बचा क्या अंदर? कुछ भी नहीं। लेकिन प्याज भी था, लेकिन छिलके निकालने के बाद कुछ भी नहीं था। अगर ये समझ में आए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। So here we are doing our sadhana to drop all the tendencies like the layers of the onion. अगर आखिरी में एक भी लेयर बचा हुआ है ना, तो भी वो कहीं ना कहीं कवरिंग इम्प्रेशन का कुछ तो बचा है। तो खुद के साथ बैठो, देखो क्या चीज यस। है जो बची हुई है, और उसके लिए फिर एंड ऑब्वियस सी बात। मत करो। हम्म, ये चीज तो है कि गुरुदेव बोलते हैं कि मोक्ष की इच्छा जरूर होनी चाहिए, लेकिन सब में वो नहीं बोलते हैं डिजायर टू बी फ्री। दैट इज अ वेल्थ, वो भी वहां वहां। स्तंभ है एक वो, यस। अध्यात्म का स्तंभ है आगे बढ़ने का इस पथ पे, कि मुझे मुक्त होना है। और ये जो ज्ञान का सेशन है, ये जो सत्र है, इसी के साथ साथ जो ये मृत्यु का ज्ञान है, ये बार बार यही याद दिलाने के लिए है कि तुम जो भी मटेरियल पोजीशंस या जो भी तुम होल्ड कर रहे हो ना, ये सब टेम्पररी है, कुछ तुम्हारे साथ टिकने वाला नहीं है। जब ये सत्य में भी तुम टिक जाते हो, तो जो परम सत्य है वो धीरे धीरे अनकवर अनफोल्ड होने लगता है। नॉट नेसेसरी एक सेशन में आपको सब समझ जाए, बट दिस इज वन स्टेप नियरर टू गो वेर यू वांट टू गो। लेकिन जब वो गोल ही नहीं रहेगा तो फिर जाओगे कहाँ? फिर तो वही गोल 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 चक्कर में फंसते रहोगे। समझ रही मेरी बात? यस। हम्म,
वंडरफुल। इतना गहरा था ये सेशन, इतना, मतलब मैं तो सही में आ, एक बड़ा पर्सपेक्टिव खुला है, बहुत एक जो विजन था वो बढ़ गया एकदम से। ये मतलब ये सही में जब भी आप आए हो ब्रह्मचारी जी, बहुत सारा एक बोझा हल्का हो जाता है। वैसे तो है ही हल्का, बट स्टिल जो नहीं होता है कि कुछ तो खुलता है इसमें। सो ये चीज है। मैं तो सभी को कहूंगा कि देखो, जीवन जब मिला है तो बांटो खुशियाँ, और ये सेशन को भी बांटो, थोड़ा सा शेयर करो। मैं सबसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रह्मचारी चिराग जी के चैनल पे जरूर चाहिए। उनका कंटेंट इतना अच्छा लगता है, उनकी आवाज में साधना ही इतनी अच्छी लगती है कि इतना धीरे, इतना अच्छे से वो साधना होती है। बहुत ऑब्वियस ही बात है, आप खुद भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यही करो, खुद कर सकते हो खुद करो। गाइडेड करना चाहते हो गाइडेड करो, वो ऑप्शन सारे हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लोग ऐसे ही सेशंस करते रहते हैं। एक जन क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हैं, वन लास्ट क्वेश्चन है भैया, लास्ट क्वेश्चन है। हम्म। क्या मैं खुद स्वामी जी से पूछ सकता हूँ? स्वामी जी ले ले क्या लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा Okay, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। you can do that. ठीक है, मैं खुद से ही पूछना चाहता हूँ। ओके, चलिए अनम्यूट कर लीजिए फिर। जय गुरुदेव भैया स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन जैसे पूछिए। अ, जैसे कि आ, आगे का क्वेश्चन का मुझे आंसर तो कुछ मिला, पर मैं क्लियर नहीं हुआ। जैसे मेरा बॉडी फीमेल का है तो मैं मेल जैसा थॉट्स आता है और एनर्जी रहता है। सपोज मैं इस बॉडी में हूँ और मेरा माइंड दूसरा है, तो मैं माइंड का सुनूं या मेरा बॉडी का सुनूं? ये है मेरा क्वेश्चन। आप है ना थोड़े बिजी हो जाओ, मैं कहूँगा। बहुत ज्यादा सोचोगे तो सोच सोच के परेशान हो जाओगे। नेचुरल रहो, जो नेचुरली आपको अच्छा लगता है आगे बढ़ो, धर्म के साथ जियो, अच्छा जीवन जियो, खुश होके जियो। अगर बहुत सोचोगे तो सोच सोच के सोच में पड़ जाओगे और कंफ्यूज भी हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो जो प्रकृति से मिला है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना समझदारी है। प्रेम से जियो, अच्छे से जियो, धर्म से जियो और खुश होके जियो। अपना साधना सेवा सत्संग करते करते आगे बढ़ते चलो, ज्यादा सोचो मत। इतना सोच सोच के ही आज ये क्वेश्चन आया है और परेशान हुए जा रहे हो काफी टाइम से, है कि नहीं? तो इतना मत सोचो। बट आई हाँ, गेस। उसके लिए भी साधना आवश्यक है, वरना ये सोच छूटेगी नहीं। ये भी टेंडेंसीज हैं, इम्प्रेशंस हैं मन के। कितने जन्म लिए, कितने जन्मों में पुरुष रहे, कितने जन्मों में महिला रहे, वी डोंट नो। और ये जो भी अभी मन में भाव हैं, इमोशंस हैं, कुछ समय पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है, आगे कुछ और रहेंगे, यू नेवर नो। सो focus on your growth, focus on your career, on your life, and how you want to live your life, how you want to contribute in life। कैसे अपना जीवन तुम जी रहे हो उस पे ध्यान दो। थोड़ा बड़ा सोचो, मैं कहूँगा। अपने आसपास सोसाइटी के बारे में सोचो, अपने स्टेट के बारे में सोचो, सेवा कार्य में जुड़ो, अगर बहुत समय है और जिम्मेदारी लो। ठीक है। आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? हम्म। हम्म। जब जब हम अपनी मृत्यु को याद करते हैं तो कई बार डर लगता है या इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्या सबसे बड़ा जीवन में अगर एक कोई डर है ना, तो मृत्यु का डर है। लेकिन अगर मृत्यु को समझ लिया तो सारे डर छूट जाते हैं। तो
ये एक रिमाइंडर खुद को देना कि मैं ये जो पृथ्वी पर आया हूँ, आई हूँ, कुछ समय के लिए आई हूँ और फिर कुछ समय में ये शरीर छूट जाएगा। तो छोटी छोटी बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड लेट अस फोकस ऑन द बिगर विजन कि मुझे ये जीवन मिला है, तो मैं इसका कैसे और अच्छे से जी पाऊँ, कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, एक महत्वपूर्ण जीवन बना पाऊँ अपने जीवन को। अगर सोचना है तो ये विचार सोच के इसके ऊपर कार्य करो। अच्छे से धर्म से जियो, प्रेम से जियो, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो करो और सबको आशीर्वाद देते देते आगे बढ़ो। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। हमको जय गुरुदेव। एक बस छोटी सी चीज और हो गई है, शायद होस्ट हो इस वक्त, भी मैं होस्ट बन गया। ओके ओके, आपने कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय वेलकम। गुरुदेव। इट वाज गुड टू बी विद एवरीवन। जय यस, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।